आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, वीकली मार्केट क्लोज हुआ, वीकली कैंडल्स फॉर्मेशन होती है। देखिए, नेक्स्ट वीक में अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो हमें अपना एक्शन ऑफ प्लान, एक प्लानिंग पहले से करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की तो हमें काफ़ी इजी गोइंग हो जाता है कि बाज़ार में अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए हम रेडी रहें दोनों प्रकार से। कि अगर मार्केट में डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है तो हमें कौन से सेक्टर्स चूज़ करना है, या ऊपर में ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो हमें कौन से सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए हमें वीकेंड पे एक डिटेल एनालिसिस करने की बहुत आवश्यकता है, और जो मस्ट है, मतलब करना ही चाहिए, हर ट्रेडर को देखना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली एनालिसिस की। शुरुआत हम बाहर के मार्केट जो मेजर इंडाइसेस हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे डाउ जोन्स से हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए यूएस के मार्केट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए, यूएस मार्केट में जो शॉर्ट टर्म अपन देखें, मीडियम टर्म आउटलुक जिसका वीकली एनालिसिस हम करते हैं वीकली कैंडल के थ्रू, तो देखिए लाइफ टाइम हाई के लगभग वो ट्रेड कर रहे हैं, है ना। 45,000 के अप्रॉक्सीमेट का लाइफ टाइम हाई है। और जो लाइफ टाइम हाई के नज़दीक कोई चीज़ आती है तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में माना जाता है, जब तक कि वो उसको क्रॉस नहीं कर लें। तो ये देखिए वही देखने को मिला। लास्ट वीक में क्लोजिंग आई थी 44,800 के लगभग, और जो पिछले हफ्ते हमने देखा कि वहाँ पर 400-500 पॉइंट का एक स्मॉल करेक्शन आया है। तो देखिए नई तेज़ी की शुरुआत वहाँ पर 45,000 के ब्रेकआउट पर हमको देखने को मिलेगी। अगर वहाँ पर इस टाइप से वर्किंग होती है तो डेफिनेटली हमारे बाज़ार में भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म उसमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अपन इंडियन मार्केट की बात करते हैं अपने। ये देखिए शुरुआत अपन कर रहे हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का ये देखिए दोस्तों, ये वीकली जो मीडियम टर्म आउटलुक देखना पहले ज़रूरी होता है। मीडियम टर्म आउटलुक हमें क्या बतला रहा है कि देखिए निफ्टी में भी जो लाइफ टाइम हाई था वो थोड़ा सा दूर था 26,200, बट ये जो रेंज पिछले 5 से 6 वीक की थी, लास्ट टू लास्ट वीक में हमें उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट उसमें फॉलो बाइंग हमें इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से मार्केट ड्रैग कर रहा है। ये देखिए इसको डेली कैंडल पे शिफ्ट करता हूँ मैं। ये देखिए डेली कैंडल पे अपन देखेंगे तो आप देख रहे थे ये एक रेंज बनी हुई थी मोटा 25,200 से, और नीचे डाउन टेरिटरी में देखेंगे तो 24,500, मतलब 700 पॉइंट की एक रेंज में बाजार ये देखिए पूरा ट्रेड कर रहा था। इस लगभग 1 महीना पूरा बीत चुका था। उसके बाद हमें एक क्लोज अच्छा देखने को मिला उस रेंज के अपर एंड पे, बट वो 2 दिन चलने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। वो फॉलो थ्रू अगर नहीं मिलता है किसी भी चीज़ को तो वो एक रेड सिग्नल टाइप से हो जाता है। वही देखिए जो चैनल का अपन डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पे बात कर रहे थे वो लोअर हैंड पे आ गई है, बट इसमें एक चीज़ पॉजिटिव ये देखी जा सकती है कि जो रेंज पिछले 1 महीने से चल रही थी वो रेंज थी 24,500 से 25,200, और बाजार ने उसके नीचे का क्लोज दिया है ना। ये देखिए अब 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी बाजार क्लोज हो चुका है। तो ये देखिए जो नीचे का जो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो बाजार वापस से उस 700 पॉइंट की रेंज में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहीं पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न लंबा समय को देखने को मिल सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर बाजार 25,000 के लगभग सपोर्ट देता है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल फाउंड होती है तो वहाँ पे हमें कॉन्ट्रा कॉल तेज़ी का ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख के ही हमें लेना है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। ये देखिए वीकली में आप देखेंगे तो जहां निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन अच्छा देखने को मिला, वहीं बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के लगभग ही चल रहा है। वहां पर ये देखिए मोमेंटम में भी आप देखिए RSI 60 के ऊपर ही कंटिन्यू बना हुआ है वीकली कैंडल पे, और वहाँ पे एक जो ड्रॉडाउन आया है नीचे वो भी इतना शार्प नहीं है, वो इतना डीप नहीं है, और उसमें लास्ट वीक में देखिए वॉल्यूम की भी कमी है, मतलब इतना वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत है। इसको डेली बेसिस पे अगर अपन एनालाइज करें, डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे कि अभी उसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और क्लोज लिया है। देखिए सपोर्ट अगर कल बाजार ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है तो वो एक अच्छा साइन है।
तो फिर ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे, निफ्टी के कंपैरिजन में हम पहली प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर को देंगे कि बैंकिंग में डीप कट नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आउट परफॉर्मिंग होगा वो सबसे पहले बैंक निफ्टी के थ्रू आएगा। वो देखिए, मैं आपको 8 से 10 दिन पहले भी यही बतला रहा था कि ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी ऊपर, ट्रेंड लाइन, ये एक रेड फ्लैग के रूप में थी। यहाँ से आप देखें बाज़ार ऊपर नहीं निकला, तो जो प्रॉपर एक बड़ी तेज़ी की गुंजाइश है वो अब 58,000 के ऊपर ही दोस्तों देखने को मिलेगी, है ना। तो ऊपर की रेंज अभी 58,000 है और नीचे में ये देखिए आप रेंज 55,500 55,600 के लगभग की आ सकती है। और इसमें भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन देखेंगे बैंक निफ्टी में 2 सेक्टर्स हैं, पीएसयू बैंकिंग होता है और प्राइवेट बैंकिंग। तो देखिए पीएसयू बैंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए पीएसयू बैंकिंग में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए अपर लेवल पे अपन देखें तो इसने डबल टॉप बनाया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये देखिए प्रीवियस हाई बनाया था और ये रैली में पार्टिसिपेट करके उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है। उसके बाद एक हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा आपको नगेट दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए इसने जो डिक्लाइन दिया है और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के लगभग यहाँ पे इन्हें सपोर्ट दिया है। और जो लास्ट फ्राइडे की जो कैंडल है वो एक इनडिसिसिव कैंडल बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस कब बड़ा हो जाता है कि देख वो कहाँ पर किस पॉइंट पे देखने को मिल रही है, क्या वो सबसे टॉप पे आ रही है या सबसे बॉटम पे आ रही है या नियर सपोर्ट में आ रही है। अगर वो डोजी कैंडल नियर सपोर्ट में आ रही है और अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें एक अप स्विंग देखने को मिल सकता है जो टुवर्ड्स हाई लेवल पे जाएगा। उसके बाद हमें को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी प्राइवेट बैंक की भी बात की जाती है यहाँ पे। ये देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक को भी देख लेते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग में भी देखिए सेम स्ट्रक्चर है। निफ्टी पीएसयू में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके कंपैरिजन में प्राइवेट में बैंकिंग में इतना डिक्लाइन नहीं आया है और वो भी 20 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट एरिया पे टिका हुआ है। तो देखिए प्राइवेट बैंकिंग यहाँ से जल्दी आउट परफॉर्म कर सकती है और जिसका सपोर्ट पीएसयू बैंक से भी हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि जब निफ्टी में आउट परफॉर्म नहीं मिल रहा है, बैंकिंग में देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप वर्किंग ये करिए कि सुबह के आधा 1 घंटे में देखिए समझ में आ जाएगा मार्केट में। तो आप एनएससी की साइट पे जाके निफ्टी बैंक को देखिए, उसमें देखिए बैंक निफ्टी में सारे जो स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर सभी हैं। तो इसमें से जो आउट परफॉर्म कर रहा है, शुरुआत के 2-3 जो आउट परफॉर्म में रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें उसी में ट्रेडिंग प्लान करना है। तो देखिए आपको एक आउटपुट, एक रिजल्ट जल्दी और बेटर देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ और सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी एनर्जी को देखते हैं। चलिए शुरुआत में ये देखिए निफ्टी एनर्जी में क्या हो रहा है, अगेन सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है दोस्तों सभी दूर कि अपर लेवल पे बाजार अटका हुआ था, सभी लगभग 20 SMA पे आके अटके हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने मोमेंटम पे भी एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी। आप भी देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारी ट्रेंड लाइन है ये। जब मोमेंटम उस ट्रेंड लाइन को टच करने आ रहा है, वहाँ से हमें प्राइस वाइज भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये RSI रेजिस्टेंस के लगभग आएगा तो वहाँ पर आप कॉशियस हो जाइए, ठीक है। ये देखिए निफ्टी ऑटो, कौन सी सेक्टर्स में हमें काम करना है और कौन सी सेक्टर्स में नहीं करना है, इस एनालिसिस से हमको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। ये देखिए निफ्टी ऑटो एक शार्प कट आया है यहाँ पे, तो ऐसे सेक्टर्स को हमें नेक्स्ट वीक में हमारी लिस्ट से बाहर रखना है। जिसमें एक शार्प कट आया है तो हमें ऑटो को नहीं देखेंगे दोस्तों, ऑटो से रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं करना है हमें नेक्स्ट वीक में। ये देखिए निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा का ये देखिए वीकली एनालिसिस क्या कह रहा है। वीकली देखिए, वीकली में यहाँ पर कंटिन्यू एक तेजी, ये देखिए ये सेक्टर एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। जब बाजार में डिक्लाइन आ रहा है तो ये रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। ये देखिए आप रेंज देख रहे हैं इसकी, ये देखिए 22,100 से लगभग ये 22,100 से 20,600-700, मतलब ये जो एक रेंज चल रही थी वीकली में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें।
तो यहाँ पर डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के रूप में फार्मा सेक्टर उभर के आएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरे सेक्टर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, दूसरे सेक्टर्स जो डिक्लाइनिंग मोड में है, वहीं फार्मा एक राइजिंग रूप में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो फार्मा से रिलेटेड ऐसे में क्या करना है दोस्तों अपने, ये देखिए निफ्टी फार्मा, ये देखिए निफ्टी फार्मा, आपको एनएसई की साइट पे जाना है। निफ्टी फार्मा से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनको आपको डिटेल में एक एक स्टॉक्स को एनालाइज करना है, और जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसी में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि हमको एक सेक्टर मिल जाता है नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग के लिए, कि भाई किस सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है और किन सेक्टर्स को देखना भी नहीं है। ये देखिए, चलिए निफ्टी कंजम्पशन की बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी कंजम्पशन सेम दिख रहा है निफ्टी ऑटो के समान। तो कंजम्पशन स्टोरेज से भी हमें दूर रहना है दोस्तों। निफ्टी आईटी, ये देखिए निफ्टी आईटी एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों। निफ्टी आईटी से बेहद दूर रही है उनके स्टॉक से। निफ्टी आईटी के किसी भी स्टॉक्स में हमें कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करना है। एक रेड फ्लैग दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स ने जिस हिसाब से एक रेंज ब्रेकआउट तोड़ा है नीचे में, ये देखिए यह रेंज के लोअर हैंड को भी इन्हें ब्रेक कर दिया है। एक शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, और ये देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी का भी एक्सपांशन हुआ है नीचे की तरफ। अगर ये निफ्टी आईटी इंडेक्स कल के लो को तोड़ देता है तो यहाँ पे हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये देखिए नीचे में 36,700 के लगभग यहाँ पे एक गैप है। तो मोस्ट प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पर निफ्टी आईटी 1000 से 1200 पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। ये गैप फॉर्मेशन करने डेफिनेटली आ सकता है। निफ्टी आईटी को टोटली क्रॉस रखना है हमें दोस्तों। ये देखिए निफ्टी, एक दो सेक्टर्स हम और एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी में देखिए सेम सिनेरियो फार्मा की तरह, जो दूसरे सेक्टर्स डिक्लाइन मोड में है ये अपर हैंड पे जा रहा है। तो निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, ये क्या होते हैं सेक्टर्स, डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं। जब भी बाजार में एक डिक्लाइन आता है तो डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़े से मूव में आ जाते हैं। तो ऐसे में एफएमसीजी में थोड़ा सा हम फोकस रख सकते हैं, फार्मा में डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं, और इसके अलावा हमें बैंकिंग में ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में भी पीएसयू बैंकों में अगर लो नहीं टूटता है फ्राइडे का तो हम पीएसयू को भी थोड़ा फोकस में रखेंगे। और डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है तो हमें प्राइवेट बैंकिंग के साथ जाना चाहिए, जिसमें प्राइवेट बैंकिंग में जो मेजर हैं कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस देखिए आप यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन में पॉजिटिव में बंद हुआ है, तो उसको अपन फोकस में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के एनालिसिस से जब आप हर वीक करते हैं तो उससे क्या होता है, एक आपकी मैस्ट्री आती जाती है। मैस्ट्री किस लेवल की, कि आपको एक क्लैरिटी रहती है। जब आप नेक्स्ट वीक मंडे मार्केट में उतरेंगे तो आपको पता है कि मुझे आईटी से दूर रहना है, मुझे ऑटो से दूर रहना है, मुझे किन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना है और किस में नहीं करना है। तो जिसमें हमको पार्टिसिपेट करना है हम उसी तरफ फोकस रखेंगे। और अगर बाजार ब्रेक डाउन होता है तो हम शॉर्ट साइड में अगर अपन को जाना है तो शॉर्ट साइड में आप आईटी सेक्टर्स के इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर लॉन्ग में जाना है तो बैंकिंग देख सकते हैं, फार्मा देख सकते हैं। तो आपको बाजार में दोनों तरफ प्रिपेयर रहना है, आइदर बुलिश और द बियरिश। जैसा मार्केट जाएगा उसी अकॉर्डिंग हमें भी ट्रेड करना है। काउंटर ट्रेडिंग अभी नहीं करना है, बाजार के ट्रेंड के साथ ही हमको चलना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एनालिसिस? प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना डीप में स्टडीज़ करेंगे, देखेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा। ओके, थैंक यू।